वेलकम टू शकुंतला क्लासेस। देखिए, आज हम अपना क्वांट का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम एक वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक है सारे कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। तो आज एक हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आज हम इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में जो कि हमारे पूरे सीरीज़ में यूज़ होंगे, और वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव में होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये जो हमारे हैं नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें ज़ीरो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स में जो है वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इसमें नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सब के सब आ जाते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर हैं वो होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए, जो हमारे थर्ड टाइप के नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की एग्जांपल देखिए कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 और प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो सारे नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं, जिनमें कि 1 से इन्फिनिटी तक जो कि नेचुरल नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ से एक बात देख लीजिए कि 0 जो है वो ना तो नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव। नेक्स्ट जो हमारे नंबर्स हैं चौथे नंबर पे वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ p एक कोई नंबर है, q कोई नंबर है, और इनको हम इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा सकते हैं। वो जो नंबर है उनको रैशनल नंबर्स बोला जाता है, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये सारी फ्रैक्शन जो है ये इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं, ऊपर जितने भी नंबर कराए हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 तो होता ही होता है। कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, -2/3 0/1 1/1 2/1, ये सब जो हैं ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है, इसको हम ध्यान से समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ओके, सो मैं पहले इस डेफिनेशन को लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म के अंदर ना तो टर्मिनेट हो, यानी कि डेसिमल के बाद उनके कुछ ना कुछ नंबर्स आते रहें इनफाइनाइट तक, और ना ही रिपीट करें, यानी कि वो नंबर्स बार बार एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। जैसे 1/3 जो है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 0.333333, इनफाइनाइट तक 3 होता जाएगा। तो ये तो रिपीट करे डेसिमल फॉर्म के बाद, तो ये इर्रेशनल नंबर जो है वो नहीं है, ठीक है। और 1/6 देख लीजिए, 1/6 की क्या होती है, 0.166666, तो ये भी जो है एक हमारा
क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी रिपीट होता है पॉइंट के बाद, ठीक है, 666 रिपीट होता है। अच्छा देखिए 22/7, 22/7 क्या है, 22/7 की जो वैल्यू है वो हमको याद करवाइए कि ये पाई की वैल्यू होती है, और पाई की ये वैल्यू की अगर हम कैलकुलेटर में देखें 22/7 तो ये होती है 3.142857, तो ये जो है रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल है, सॉरी ये भी रैशनल नंबर है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। लेकिन जो पाई है वो तो इरेशनल नंबर होता है। जी हाँ, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 जो है हमको बिल्कुल याद करवाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी नहीं होती है। इसकी वैल्यू 3.14591592653 और आगे चल के ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलती रहती है, और ना ही ये ख़त्म होती है पॉइंट के बाद, यानी कि ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही ये रिपीट करती है। तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ और भी ऐसे नंबर्स हैं जैसे √2, √3, ठीक है, तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स की। तो आपको ये याद रखना है कि डेसिमल फॉर्म के अंदर जो कोई भी नंबर पॉइंट के बाद या तो रिपीट करे, ना रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो, ना ही ख़त्म हो, वो ही इरेशनल नंबर होता है, जिसकी एग्जांपल है पाई, √2, √3। और जो मैंने ऊपर ये एग्जांपल लिखी है ये सब की सब रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद या तो रिपीट करते हैं या कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो 6th टाइप का नंबर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं ये -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर आते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि इंटीजर्स होते हैं वो भी -∞ से +∞ तक होते हैं, तो क्या वो भी रियल नंबर है? जी नहीं। जो इंटीजर्स होते हैं वो एक जो है पूरा नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3, उसमें डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। -1, -2 ये सब भी इंटीजर्स हैं, लेकिन उसमें डेसिमल नंबर्स जो हैं वो नहीं आते हैं। जो रियल नंबर्स है उसमें हर दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट जो डेसिमल नंबर है, 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे कि 1.111111, 1.222222, जो भी जितने भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स, वो सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं। 0 और 1 के बीच है, 2 और 3 के बीच है, -1 और 0 के बीच में है। तो रियल नंबर्स जो है वो -∞ से +∞ तक होते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है, आपको याद रखिए कि इसको a + i/b की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे a जो है इसको बोलते हैं रियल पार्ट है नंबर का, रियल पार्ट, और जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और इसमें जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1), ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 + i/3, दिस इज़ ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप होगा नंबर, वो होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हों या अपने आप से डिवाइड हों, ठीक है। यानी कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 पे डिवाइड होंगे और या अपने आप के, इस पे अलावा उनका कोई और फैक्टर नहीं होता है, कोई और ऐसा नंबर नहीं होता है जो उनको डिवाइड कर सके। या तो वो खुद अपने आप को डिवाइड करेंगे या वो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर हम इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड हो और या अपने आप से। सो दीज आर द नंबर्स दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एग्जांपल देखें इसकी, तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये देखिए एक्सेट्रा। ये सब जो नंबर है ये 1 से तो डिवाइड हर कोई नंबर होता ही है, लेकिन ये किसी और से डिवाइड है। 7 7 से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है, किसी और से डिवाइड नहीं होता। 11 11 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, किसी और से ये डिवाइड नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम इसमें से देखें कि 0 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा जो 9th टाइप का नंबर है उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा। कंपोजिट नंबर, देखिए मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं और जिनमें प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं और उनमें प्राइम नंबर नहीं है। तो हम पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। सारे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से निकाल लेंगे कि कौन कौन से होते हैं। हमने नेचुरल नंबर कुछ लिख लिए, से 14 तक लिख लिए। चलिए अब हमने डेफिनेशन क्या कही? वो नंबर जो कि 1 से बड़े हैं, यानी कि ये इसमें नहीं आएगा, और प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर का हम ऊपर ही लिख चुके हैं, जो कि या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। यानी कि 2 भी प्राइम है तो ये भी कंपोजिट नहीं आएगा। 3 भी प्राइम है, ये भी कंपोजिट नहीं आएगा। 5 भी प्राइम है, ये भी कंपोजिट नहीं आएगा। उसके बाद 7 है, ये भी नहीं आएगा। 11 13 और उसके बाद हमने लिखे नहीं है अभी। ठीक है, तो बाकी कौन से बचे? 4 6 8 9 10 12 14, इसके बाद 15 16 18। ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स दैट आर कंपोजिट नंबर। चलिए इसकी एक बार मैं ऑफिशियल जो है डेफिनेशन लिख देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम। ओके, इसके एग्जांपल है 4 6 8 9 10 12 14 एक्सेट्रा। तो सबसे छोटा जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो है 4। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं और प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। और एक और बात, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमारे जो लास्ट टाइप ऑफ नंबर है 10वां, उसको कर लेते हैं। वो है को प्राइम नंबर्स। इसके बहुत सारे अलग भी नाम हैं, को प्राइम, म्यूचुअली प्राइम। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये को प्राइम नंबर जो है हमेशा ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप सिंगल नंबर लेंगे उसको आप को प्राइम नहीं बोल सकते। या तो ये 2 नंबर का एक ग्रुप होगा, या 3 नंबर का ग्रुप होगा, 4 नंबर का ग्रुप होगा। उनको बताएंगे कि इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, क्या ये को प्राइम है या क्या ये म्यूचुअली प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो 2 नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जिनमें
कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। एक मतलब एक नंबर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि उनका फैक्टर एक होता है, मतलब एक ही एक ऐसा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उन दोनों नंबर्स या उन ग्रुप ऑफ नंबर्स में सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 3 और 7। अब देखिए इसमें जो है 1 ही वो नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा और 7 को भी डिवाइड कर देगा। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है। 3 और 7 को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 8 और 9। अब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई और नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 8 और 9 भी को प्राइम नंबर है। और एग्जांपल देखिए 36, 25, 36 और 25। इसमें भी 1 जो है वही एक ऐसा नंबर है जो 36 और 25 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ प्राइम नंबर का नाम आता है तो आप इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि उस ग्रुप में सारे के सारे प्राइम नंबर होने ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए 8 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, 36, 25 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 के 1 और 8 के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। ठीक है, वो भी 8 को डिवाइड करते हैं। 9 का 3 फैक्टर आ गया 1 के अलावा। तो ये आपस में ये ज़रूरी नहीं है कि इनको इंडिविजुअली प्राइम होना पड़ेगा, लेकिन को प्राइम नंबर्स में ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे। ठीक है, आपस में अकेले अकेले में वो प्राइम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 6 और 15 है। अब इसमें क्या है कि 3 एक ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे जो है सारे टाइप ऑफ नंबर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको नया सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।